राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सोमवार की शाम को इस भीषण ब्लास्ट ने सरकार और आम लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। ये ब्लास्ट चलती हुई कार में धमाके के बाद कई लोगों को ली गई, कई लोग चपेट में आए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। इसके अलावा तमाम रिक्शे वाले और गरीब लोग भी इस ब्लास्ट का शिकार हुए। इस कार की चपेट में आने से अब तक कुल 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तमाम लोग अभी भी घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लाल किले के पास हुए जिस कार में ब्लास्ट के बाद ये घटना हुई है वो कार I-20 थी और इस कार को चलाने वाले शख्स की पहचान डॉक्टर मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। अब बात यह है कि उमर कौन था और उमर ने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची और उमर का फरीदाबाद मॉड्यूल से क्या कनेक्शन था। दरअसल फरीदाबाद वाले मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और डॉक्टर उमर की तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की जो तस्वीर सामने आई है वो हूबहू डॉक्टर उमर से मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले की सीसीटीवी फुटेज में I-20 कार चला रहा उमर ही था। कार में ड्राइविंग कर रहे इस उमर के मुंह में काला मास्क भी देखा गया है। सूत्र बताते हैं कि कार चलाने वाला शख्स ही मोहम्मद उमर है और मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कार को पार्किंग में जाते हुए देखा और निकलते हुए देखा। निकलते समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में उमर दिखाई दे रहा है और ये पुख्ता तौर पर करने के लिए डीएनए की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि कार सवार उमर के मारे जाने की खबर है और पोस्टमार्टम के बाद निकाले जाने वाले उसके सैंपल से डीएनए मैच कराया जाएगा और डीएनए मैच होने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी वो उमर था या नहीं। हालांकि उमर के बारे में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से वो निकल करके दिल्ली आया था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए, एक तारिक और दूसरा मोहम्मद उमर का। जिस I-20 कार में ये भीषण ब्लास्ट हुआ वो सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले रखा है। सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने कार बेच दी थी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब आपको बताते हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल क्या है जिसमें मोहम्मद उमर का नाम आया था। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है, और वहां से हथियार भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा फरीदाबाद में एक दूसरी जगह से करीब 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया। इसके अलावा जिसका घर यानी मुजम्मिल जिस घर में रहता था वो उसने किराए में ले रखा था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील श्रीनगर के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में पहले से वांछित था। इससे पहले एक अन्य शख्स डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार बताया जा रहा था, जिसकी आशंका है कि वो इस कार ब्लास्ट में शामिल था और उस कार में बैठा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा तब हुआ जब सूत्रों ने इस बात की करीब करीब पुष्टि कर दी कि कार का संदिग्ध ड्राइवर हो न हो डॉक्टर उमर यू नबी उर्फ उमर मोहम्मद हो सकता है। बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर आदिल का बेहद करीबी था। दोनों इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स में सक्रिय थे और रेडिकल डॉक्टर्स के ग्रुप से जुड़े हुए थे। उमर के बारे में कुछ अहम जानकारियां इस तरह हैं कि उनके पिता का नाम जी नबी भट्ट और मूल निवास कोइल पुलवामा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उमर का जन्म 24 फरवरी 1989 की हुआ था और उसने GMC श्रीनगर से MD मेडिसिन की डिग्री ली थी। GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट वर्तमान में कार्यरत था और अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में उसका आना जाना था और यहाँ भी काम कर रहा था। अब उमर की पुष्टि का सिर्फ एक और कारण बाकी है, वो है डीएनए मैच होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि डॉक्टर उमर ही कार चला रहा था जिसने ये ब्लास्ट किया है। और आखिर ये ब्लास्ट की पीछे की वजह क्या फरीदाबाद मॉड्यूल के फेल होने की हड़बड़ी में ये किया गया या फिर इनका प्लान कुछ और था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.